रुजानी पार्वती भलनी गई शंभु पाई मातु भवानी गई शंभु पाई मातु भवानी जानी प्रिया आदरु अति कीना जानी प्रिया आदर अति कीन्हा वाम भाग आसनो हर दीना वाम भाग आसन हरि दीना। भगवान शंकर को ऐसे शांत चित्त बैठ देख करके पार्वती को लगा कि ये अच्छा अवसर है। जब कोई संत जब कोई महात्मा शांत स्थिति में बैठे रहे उस समय जाकर के अपने कल्याण की बात पूछनी चाहिए। पार्वती गई, प्रणाम किया और अपनी प्रिया समझ करके भगवान शिव ने उनको वाम भाग में आसन दिया। शंकर भगवान के वाम पार्श्व में बैठी हुई पार्वती के मन में विचार आया, देखो एक दिन वो था जब मैं शिव के वाम भाग में बैठने की अधिकारिणी नहीं रही। पूर्व जन्म कथा चित आई, पूर्व जन्म की कथा उनके संस्मरण में आई और महाराज अभी मेरे प्रति इनका कितना स्नेह है, भगवान का स्नेह का अनुमान करके उमा प्रणाम करके प्रार्थना करती है, हे प्रभु विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, आप सारे विश्व के नाथ हो। हे पुरारी आप मेरे नाथ हो। त्रिभुवन में आपकी महिमा है। चराचर जगत देव दानव नाग मानव सब आपके चरणों की सेवा करते हैं। आप ज्ञान वैराग्य की निधि हैं। आपके शरणागत भक्तों के लिए तो आप कल्पतरु के समान हैं। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझको अपनी दासी मानते हो तो प्रभु हरो मोर अज्ञान, तो मेरे अज्ञान को दूर करिए। कही रघुनाथ कथा विधि नाना, भगवान रघुनाथ की विविध प्रकार की कथा कह करके मेरे अज्ञान को दूर करिए। और पार्वती भी यही प्रश्न पूछती है। कल जो भरद्वाज ने पूछा था याज्ञवल्क्य जी से, महाराज शिव जी बार बार राम राम हैं, वो राम कौन है, यही प्रश्न था ना। आज पार्वती भी यही पूछती है, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूँ अनंग आराती, सादर जपहूँ अनंग आराती। राम सु अवधेन्द्रपति सुत सोई, राम सु अवधेन्द्रपति सुत होई, की अज अगुण अलग गति कोई, की अज अगुण अलग गति होई। महाराज आप रात दिन राम राम जपते हो, महाराज वो राम कौन है? का अयोध्या के महाराज दशरथ का बेटा वही राम है जिनका आप भजन करते हो, कि अज अगुण अलग गति कोई, या कोई अजन्मा निर्गुण अलग गति वाला कोई और है? राम कौन है जिनका आप जप करते हो और जिस राम नाम के प्रभाव से आप काशी में मरने वाले जीवों को मुक्ति देते हो, वो राम कौन है? महाराज
अगर वो राजा का पुत्र राम जिनका आप भजन करते वही है जो नृप तनयत ब्रह्म किमी, अगर वो राजकुमार हैं तो निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म कैसे हो सकता है? और अगर वही निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म है नारी विरह मति भोर, तो अपनी नारी के विरह में जिनकी बुद्धि व्याकुल कैसे हो गई? देख चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोह। मैंने देखा था महाराज उनको और मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। जो अनीय व्यापक विभु कोऊ कहू बुझाए नाथ मोइसो। अगर कोई माया रहित व्यापक परमात्मा राम कोई दूसरा हो तो महाराज मुझे समझा कर उनके बारे में कहिए राम कौन है? अज्ञ जान ऋषि उर्जन धरहु। महाराज मुझे अज्ञानी समझ करके मेरे पर आप रोष ना कर, मेरा अज्ञान मिटे, मेरा मोह मिटे, ऐसी आप कृपा कर प्रार्थना करती है। मैंने राम जी की प्रभुताई महिमा प्रभाव उस वन में देखी थी महाराज, लेकिन आपको बताई नहीं उस समय भय के कारण। राम का प्रभाव देखने के बाद भी मेरे मलिन मन में अभी भी वो बोध नहीं आ रहा है, उसका ही तो मैं फल भोग रही हूं। जब सती के वेश में राम का प्रभाव देखा, लेकिन फिर भी शिव जी के सामने आके झूठ बोला। अरे अब तो स्वीकार कर लेना चाहिए था महाराज, मैंने ऐसा देखा वही राम है जिनको आपने प्रणाम किया, लेकिन झूठ बोलने के कारण उसका फल मैं भली भांति पा लिया है। अभी भी मेरे मन में कुछ संशय है, इसलिए मैं आपसे कृपा पूर्वक विनय कर रही हूँ। महाराज आप मुझे कृपा पूर्वक इस मोह से निवृत्त होने का उपाय बताइए। तब कर अस विमोह अब नहीं। हाँ इतना जरूर है, पहले जैसा मोह अब नहीं है। पहले तो मेरे राम जी की कथा नहीं थी, अब मेरी राम कथा पर रुचि हुई है। इसलिए प्रभु कहो पुनीत राम गुण गाथा, कहो पुनीत राम गुण गाथा। भुज गिराज भूषण सुरनाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। राम कथा में मेरी रुचि हो गई है, इतना तो मेरे में कुछ बदलाव आया है प्रभु, इसलिए आप कृपा करके राम जी की गुणगान आप सुनाइए। देखो राम कथा के अधिकारी कौन है? जिनके हृदय में राम जी की कथा सुनने की रुचि हो। हमारे शास्त्रों में आज्ञा दी गई है कि उपदेश किसको दिया जाता है? सीख उसी को दीजिए जाको सीख सुहाई। सीख देवते बंदर को गरबैया का जाए। जिनको शिक्षा अच्छी लगे उनको शिक्षा देनी चाहिए। जिनकी रुचि ही इच्छा ही नहीं है उनको अगर उपदेश देने जाओगे तो महाराज फायदा तो नहीं होगा, उल्टा। सर्दी की रात में एक बंदर पेड़ पर बड़ा ठिठुर रहा था, तो भैया जानवर जो बढ़िया सा घोंसला बनाता है, लटकता रहता है, जिसमें जनाना मर्दाना का अलग अलग मकान है, जुगनू को वहां टांग देते जिससे उनमें मकान में प्रकाश होता है। उस भैया जानवर ने बंदर को कहा, रे बंदर, तेरे को भगवान ने मानव जैसे हाथ पांव दिए, हाथों से कुछ कर सकता है। देख मेरे पास तो हाथ ही नहीं, केवल चोंच से मैंने ऐसे मकान बना लिए। अरे तू आलसी, सर्दी गर्मी वर्षा से दुखी होता है, अपना मकान क्यों नहीं बना लेता? ये पक्षी ने बंदर को कहा। अब बंदर को सलाह तो अच्छी दी, लेकिन वो तो बंदर ठहरा। वो कहता, अच्छा छोटा सा जानवर मेरा गुरु बन रहा है, मुझे कह रहा है मैं इसमें मौज कर रहा हूं। छलांग लगा के और उसके घर को भी तोड़ दिया।
अनधिकारी को शिक्षा उपदेश देने से ऐसा ही होता है। हमारे आचार्य श्री ने लिखा, उपदेश का अधिकारी कौन? जन दरिया उपदेश दे, जाके भीतर चाय, ना तर गेला जगत से, बक बक मरे बलाय। दरिया साहब कहते हैं उपदेश उनको दें जिनके भीतर चाय हो, इच्छा हो, रुचि। बिरही प्रेमी मोम दिल जन दरिया निकाम, आशिक दिल दीदार का तासु कहिए राम। जो भगवान के मिलने का विरही है, व्याकुल जिनका हृदय, जो प्रभु चरणों का प्रेमी है, जिनका हृदय मोम की भांति कोमल है, वज्र जैसा कठोर नहीं, मोम जैसा जिनका हृदय, और जिनके जीवन में निष्कामता है, भगवान के दर्शन का हृदय जिनका आतुर है, आशिक है, ऐसे को अगर उपदेश दिया जाए तो तुरंत कुछ न कुछ फलित फूलित होता है। आज रुचि जगी है माँ पार्वती की, इसलिए कहती है प्रभु बंदऊ पद धरि धरन शिरो, विनय करऊं कर जोर, बरनहु रघुबर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोर। महाराज संपूर्ण शास्त्रों का सार आप निचोर करके मुझे सुनाइए। यद्यपि जोशिता, यद्यपि मैं स्त्री अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन आपके चरणों की मन वचन क्रम से दासी हूँ, और आप जैसे संत तो दयालु होते हैं। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावई, आरत अधिकारी जहाँ पावई। जहाँ कोई आतुरता पूर्वक अधिकारी मिल जाता है, साधु पुरुष उनसे गुप्त बात भी छुपाते नहीं। इसलिए मैं अति आतुरता पूर्वक आपसे पूछती हूँ, पहले तो ये बताइए वो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा सगुण देह क्यों धारण किया? निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी प्रतरण कहो विचार। निर्गुण निराकार सर्वव्यापक परमात्मा, उनको सगुण साकार बनने की क्या जरूरत पड़ी, क्या आवश्यकता पड़ी? और महाराज अगर वो अवतार लिए भी हैं, पुण्य प्रभु का हो राम अवतारा, तो राम जी के अवतार के बारे में बताइए, कैसे उनका अवतार हुआ, बाल चरित्र के विषय में बताइए, कैसे जानकी के साथ ब्याह हुआ, और महाराज राज तिलक के समय में उनका क्या दोष हो गया जो उनको वनवास में जाना पड़ा। वन में रह करके जो अपार चरित्र किए उनको भी कहिए। कहो नाथ जिमि रावण मारा, जैसे रावण को मारा और पुनः राम राज्य की स्थापना करी। सकल कहो शंकर सुखशील। आप कृपा पूर्वक बताएं और किस प्रकार प्रभु प्रजा को साथ लेकर के किम गवने निज धाम, राम जी का गोलोक गमन साकेत गमन ये भी आप बताएं। महाराज आप तो ज्ञान विज्ञान में के जानने वाले महात्मा हैं, भक्ति ज्ञान विराग सहित प्रभु के अनेक चरित्र आप वर्णन करके सुनाइए। और राम रहस्य अनेका, और भी कोई राम जी के प्रति रहस्यमय बात हो जो प्रभु में पूछा नहीं कोई, जो मैंने पूछी नहीं है, सो दयाल राखो जन गो, वो भी आप छुपा के मत रखना। मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरे सदगुरु हो, मेरे ही नहीं, पार्वती कहती है आप तो जगत गुरु हो। तुम त्रिभुवन गुरुवे
बखाना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आन जीव पावर का जाना। आन जीव पावर का जाना। आप त्रिभुवन के गुरु हैं, मैं आपकी शरण में हूं। और भैया उपदेश शरणागति से आरंभ होता है। देखो भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन बहुत दिनों तक रहे, बचपन से साथ, लेकिन भगवान ने गीता का ज्ञान नहीं सुनाया। कहां सुनाया? महाभारत के युद्ध में। क्यों? वहां अर्जुन कहता है शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। महाराज मैं आपके शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, मुझे शासित करें, उपदिष्ट करें, उपदेश दें। क्यों? पर स्वजनों को देख करके मोह ने घेर लिया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्या करूं क्या न करूं, किम कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन भगवान के शरणागत हुआ। तब प्रभु ने गीता का ज्ञान सुनाया। आज पार्वती भी भगवान के शरणागत है। देखो एक समय था भगवान शिव जी हठ पूर्वक सुना रहे थे, लेकिन वो सती सुनने के लिए तैयार नहीं थी। राम जी का रूप देख करके जब मोहित हुई, शिव जी ने बहुत समझाया, नहीं मानी। समाधि से उठे शिव जी राम कथा सुनाने लगे। वो अपने पिता के यज्ञ की चर्चा करने लगी। भगवान शिव सारे जतन करके हार गए, लेकिन सती नहीं सुनी। लेकिन आज परिस्थिति उल्टी है। आज स्वयं पार्वती प्रार्थना कर रही है, मैं राम कथा सुनना चाहती हूँ। प्रभु आप कृपा पूर्वक के राम जी का दिव्य चरित्र सुनाइए। जब राम जी के विषय में पूछा, भगवान शंकर के हृदय में राम जी का दिव्य चरित्र उमड़ आया। हर ही राम चरित सब आए। और जो हृदय में रामचरित आया, लोचन जल छाए। शंकर जी प्रेम में पुलकित हुए, आंखों में प्रेमाश्रु की धारा बह चली। रघुनाथ जी का स्वरूप भगवान शिव के हृदय में प्रकट हुआ। अमित परमानंद के सुख में डूब गए। ध्यान मगन ध्यान रस दंड जुग। 2 घड़ी के लिए शंकर जी राम जी के दिव्य स्वरूप की झांकी देखते देखते ध्यानस्थ हो गए और प्रसन्न होकर के राम जी के उस दिव्य स्वरूप को प्रणाम किया। जिनकी माया से झूठा सत्य और सत्य झूठा दिखाई देता है, जिनको जानने के बिना, जिनको न जानने के कारण ही ये असत्य जगत भी सत्य प्रतीत होता है। जैसे रस्सी के ज्ञान के अभाव में रस्सी में सांप दिखता है, और उनका बोध होने के बाद में ये जगत निवृत्त हो जाता है। जिस प्रकार स्वप्न टूटते ही सारा दृश्य समाप्त हो जाता है, ऐसे ही उस प्रभु को प्रणाम किया। राम जी के बाल रूप को प्रणाम किया। बंदउ बाल रूप सोई राम। बंदउ बाल रूप सोई राम। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। महाराज दशरथ के महल में
सगुण साकार होकर के लीला करने वाले राम को प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान शंकर कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे गिरिराज कुमारी पार्वती धन्य है, तुम्हारे समान जगत का उपकार करने वाला कोई नहीं है। अब कैलाश में बैठी हुई पार्वती ने दुनिया का क्या उपकार कर दिया भला? क्या उपकार किया है? भगवान शिव कहते हैं पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा। हे पार्वती, तूने राम जी के विषय में पूछ करके सकल जोग जगत को पावन करने का कार्य किया। राम कथा क्या है? एक गंगा के समान। देखो, एक गंगा भगवान शिव की जटा से निकली है और एक गंगा भगवान शिव की जिह्वा से निकली है। जटा से निकली भागीरथी गंगा जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में बहती उन क्षेत्र को पवित्र करती है, लेकिन भगवान शिव के जिह्वा से निकली हुई राम कथा रूपी गंगा तो सकल लोक को पवित्र करने का सामर्थ्य रखती है। अरे उस गंगा के पास तो हमको जाना पड़ता है, लेकिन ये गंगा तो खुद चल के आती है। उस गंगा में जाके कोई डूब गया तो राम नाम सत्य है, और इस गंगा में डूब गया तो उस गंगा में डूबने वाला मरता है और इस गंगा में डूबने वाला तरता है, कल्याण होता है। तो बड़ी तुम्हारी जगत पर अनुकंपा हुई। देखो पार्वती, राम जी की कृपा से ही तुम्हारे मन में अब शोक संदेह नहीं रहा है। फिर भी तुमने ये शंका करी है ताकि कहने से सुनने से सबका कल्याण हो। ये तुम्हारा जगत के प्रति उपकार है। जिनके जीवन में राम जी के कथा के प्रति प्रेम नहीं है, उनका तो जीवन ही निरर्थक है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिनके कान में राम जी की कथा का शब्द नहीं पड़ता है, उनका कान तो जमीन पर सर्प के बिल की भांति केवल खड्डे हैं। देखो भैया, कान को सर्प का बिल क्यों कहा? सर्प के बिल में विषधर सांप प्रवेश करता है। ऐसे जिनकी कान में राम जी की कथा नहीं प्रवेश करती, उनके कान में क्या प्रवेश करता है? संसार के विषयों की चर्चा। संसार का विषयों की चर्चा ही विषधर है, वो प्रवेश करती है। जिनके नेत्र संतों के दर्शन ना किए, उनके नेत्र तो मोर पंख पर अंकित आंख की भांति है। मोर के पंख पर आंख मंडी रहती है, लेकिन वो देखती नहीं, ऐसी ही है। इनका सिर गुरु हरि और संतों के चरणों में झुकता नहीं,
उनका सिर तो कड़वी तुमड़ी की भांति है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते ही प्राणी, जीवत सब समान ते ही प्राणी। राम जी की भक्ति जिनके हृदय में नहीं है वो आदमी तो जिंदा नहीं मुर्दा ही है। जो नहीं करई राम गुण गाना, जो नहीं करहि राम गुण गाना, जीह सुधा दूर जीह समाना, जी हसुदा दुर जीव समाना। जिनकी जबान से राम का तो मेंढक के जबान की भांति। अरे बरसात हुई, चारों ओर से मेंढक करने लग जाते हैं। ऐसे ही जिनके जबान में राम नाम नहीं है उनकी जबान तो उन मेंढक की जीभ जैसी है। हमारे संतों ने तो कहा है, राम नाम जिनके हृदय में नहीं, राम नाम जिनके मुखारविंद में नहीं, उनका जीवन व्यर्थ है। राम जी को मुखान गायो रे, हरि को ही न ध्यायो रे। सोनर पशु समान जिनारो, धूर्ज मारो रे। राम जी ने ये नहीं धारा रे, हरि ने ये नहीं धारा रे। वो नर पशु समान जिनरा धूर्ज मारा रे। हाथ से फेरी नहीं माला, हाथ से फेरी नहीं माला, हाथ से फेरी नहीं माला, हाथ से फेरी नहीं माला। उस नर का वे हाथ कहीजे, उस नर का वे हाथ कहीजे। तिरछन का डाला राम जिन मुखान गायो रे। हरि ने ही नहीं धारा रे। सोनर पशु समान जिनारो, धूर्ज मारो रे। राम ने ये नहीं धारा रे, हरि ने ही नहीं धारा रे। वो नर पशु समान जिनरा धूर्ज मारा रे। नैन से निर्ख्या नहीं नंदा, नैन से निर्ख्या नहीं नंदा, नैन से निर्ख्या नहीं नंदा, नैन से निर्ख्या नहीं नंदा। उस नर का वे नैन कहीजे, उस नर का वे नैन कहीजे। मोर पंख चंदा राम जिन मुखान गायो रे। हरि ने ही गायो रे। सोनर पशु समान जिनारो, धूर्ज मारो रे। राम जो नर
समान जिनरा धूल जमारा रे। राम जी ने गाना गाया रे, हरि जी ने ये लई धारा रे। जिनकी आंख से हरि का रूप न देखा, उनका आंख बेकार, कान से हरि नाम न सुना, कान बेकार। पाँव से गयो न गुरु पासा, पाँव से गयो नहीं गुरु पासा, पाँव से गयो न गुरु पासा, पाव से गयो नहीं गुरु पासा। उन नर कावे पाँव कहीं जे, उन नर कावे पाव कहीं जे। लकड़ दो ये खासा, राम जिन मुख गायो रे, हरि ने ही नहीं धारा रे। वो नर पशु समान जिनरा धूल जमारा रे। जीरो सुमिरन नहीं करता, राम जी रो सुमिरन नहीं करता, राम जी का सुमिरन नहीं करता रे, राम जी का सुमिरन नहीं करता। रामदास वो जीव जगत में, रामदास वो जीव जगत में। मुर्दा सा फिरता, राम जिन मुखाय गायो रे, हरि ने ही गायो रे। सोनर पशु समान जिनारो, धूड़ जमारो रे, राम जिन गाना गाया रे, हरि जी नहीं धारा रे। वो नर पशु समान जिनरा धूल जमारा रे। अरे वो नर पशु समान जिनरा धूल जमारा रे। वो नर पशु समान जिनरा धूल जमारा रे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जिनका जीवन भगवान से जुड़ा, वो जीवन बेकार है। राम जी से जो जीवन जुड़ जाए, देखो भगवान से जुड़ी हुई हर एक क्रिया, भगवान से जुड़ा हुआ पदार्थ, व्यक्ति सब दिव्य हो जाते हैं। भगवान के लिए जो कुछ किया जाता है वो सब भक्ति है। हम क्या कर रहे हैं इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन किस लिए कर रहे हैं, क्या भावना लेके कर रहे हैं, इसका महत्व है। एक आदमी माला लेके बैठा, लेकिन इसलिए कि लोग मुझे देख के भगत माने, वो उसका भजन नहीं है। एक आदमी काम कर रहा है, सेवा कर रहा है, इसलिए ये सारा संसार ठाकुर जी का ही रूप है, मैं मेरे कर्म के द्वारा उनकी उपासना करूं, ये अगर भावना है तो उनकी वो माला लेके न बैठना, ये किया हुआ कर्म भी भक्ति बन जाता है। अध्यात्म जगत में क्रिया का उतना महत्व नहीं है, लेकिन हम किस लिए कर रहे हैं,
क्या भावना लेके कर रहे हैं, इसका राम जी से जुड़ी हुई प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक प्रवृत्ति भक्ति बन जाती है। और बिना भगवान से जुड़े चाहे कुछ भी करे वो भक्ति नहीं होती। गिरजा सुनहु राम के लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीश। हे पार्वती, राम जी की लीला ये देव हित के लिए होती है। राम कथा काम देनों के समान है, सबको सुख देने वाली है। राम कथा एक ताले की भांति है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, एक ताली बजाओ सब उड़ जाते हैं। हमारे हृदय में भी जितने मोह रूपी, संशय रूपी पक्षी बैठे हैं, उन पक्षी को उड़ाने के लिए राम कथा ताली का काम करती है। कलयुग रूपी पेड़ को काटने के लिए राम कथा एक कुलाड़ी है। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाये। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। हे पार्वती, राम नाम और राम जी के गुणों और चरित्र का वर्णन अनेक प्रकार से श्रुति, वेद और शास्त्रों ने गाया है। जैसे राम अनंत है, ऐसे राम जी का चरित्र भी अनंत है। तदपि जताश्रुत जस्य मति मोरी, फिर भी जैसा मैंने सुना है, तेरी प्रीति को देख करके थोड़ा सा उनमें कहता हूँ। हे पार्वती, तेरा प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि तू राम के विषय में पूछा। लेकिन देवी, एक बात नहीं मोहि सुहानी, तदपि मोह बस कहूँ भवानी। यद्यपि तू अज्ञान के वशीभूत होकर कहा, वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी। कौन सी? तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। तूने जो ये कहा था महाराज, राम जी कोई और है क्या? ये जो भेद की बात पूछी, भेद किया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे रवि, कोई भेद हो सकता है? हम लोग भेद कर देते हैं, राम में भेद नहीं। कोई कहते राम जी बड़ा, कोई कहते कृष्ण बड़ा, कोई कहते शंकर बड़ा। उनसे पूछो, वो तो सब एक ही हैं, लेकिन हम उनमें भेद कर करके लड़ते झगड़ते हैं। तूने कहा कि राम कोई और है, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये बात कौन बोलता है? जो अधम है, जो मोह रूपी पिशाच से जिनकी बुद्धि ग्रसित है, जो भगवान के चरणों से विमुख पाखंडी है, जो सच और झूठ में जानता नहीं है, वो राम के विषय में भेद करता है, कुतर्क करता है कि राम कोई और है। हे पार्वती, जिनकी मति हरि माया से भ्रमित हो गई है, जिनके सरगुण और निर्गुण में कोई विवेक नहीं है, बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे। जिनमें भूत का प्रवेश हो जाता ना, ऐसे जो बातूना लोग होता ना, वो विवेक पूर्वक नहीं बोलते, वो उल्टी सुलटे कुतर्क करते हैं, विवाद करते हैं। और जो ऐसा जिनकी बुद्धि विपरीत हो गई है, उनकी वाणी पर सज्जन लोग कान नहीं देते। भैया, अगर कोई आदमी शराब पिया हुआ उल्टा सुल्टा बोलता है, तो समझदार आदमी क्या कहता है? अरे छोड़ो रे, अभी इनको दिमाग खराब है। उनकी बात का ज्यादा
ध्यान नहीं देते। जिन कृत माह मोह मद पाना, तिनकर कहा करिए नहीं काना। अस निज हृदय विचार, तजु संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमार, भ्रम तम रवि कर बचन मम। इसलिए हे पार्वती, सगुण निर्गुण साकार निराकार, इसके ब्रह्म को हृदय से छोड़ और तू तो राम का भजन कर। देखो विवाद कौन करता है? गांव के गुआड़ में बैठ के ताश कौन खेलता? जिनको कोई काम नहीं। काम वाला खेलता क्या? सच्ची बात है। जिनके कोई काम है वो कहता भाई मैंने तो फालतू बैठने की टाइम नहीं है। ऐसे विवाद कौन करता है? जो किसी भी साधन में लगा हुआ नहीं है, जो कोई न कोई साधन में लगा हुआ है, चाहे सगुण उपासना में लगा हो, चाहे निर्गुण उपासना में लगा हो, किसी भी उपासना में लगा है, उनके पास विवाद करने का समय नहीं रहता, कुतर्क करने के लिए समय नहीं। इसलिए हे पार्वती, तू अपने मन से ये भ्रांति निकाल करके तजु संशय भजु राम पद, भगवान के चरणों का ध्यान कर, प्रभु नाम का जप कर, छोड़ विवाद को। देखो परमात्मा का नाम हम अगर जपने लग जाएं, किसी भी साधन में जीव जब लग जाता है तो उनको उचित मंजिल मिलती है। यहाँ से जाइल जाने के लिए कोई पैदल जाता है, कोई साइकिल से जाता है, कोई मोटरसाइकिल से जाता है, कोई गाड़ी से जाता है, लेकिन किसी भी साधन से रवाना तो होवे। देर सवेर पैदल चलने वाला भी पहुंच ही जाएगा। हाँ ये जरूर है, गाड़ी वाला जल्दी पहुंचेगा। ऐसे कोई भी साधन जीवन में अपनावे तो सही। यहीं बैठे बैठे विवाद करने लगे, पैदल जाने से क्या हो तो जाना चाहिए, अरे साइकिल से कब पहुंचोगे, मोटरसाइकिल ले जाओ। अरे न चलने की अपेक्षा तो पैदल चलना ही अच्छा है। भगवान के प्रति जीवन में आस्था जगाकर उस मार्ग पर कदम तो रखो। राम जी स्वयं आपको मार्ग दिखाएंगे। शरणानंद जी महाराज के पास एक व्यक्ति आया, बड़े अलबेले महात्मा थे। पूछा महाराज मुझे क्या करना चाहिए? तो सीधा उनका जवाब रहता था, बोले भैया जिनको तू असत्य मानता है उनका त्याग कर दे। अपनी समझ से जिनको तू गलत समझता है, इसका सरल भाषा में उनका त्याग कर दो बस। फिर पूछता है महाराज उसके बाद क्या करूं? तो शरणानंद जी ने कहा जिनको तू सत्य मानता है उसको पकड़ ले। दो बात में सारे साधन आ गए महाराज, एक ही बात में सब साधन आ गया। हमारी जानकारी में हम जिनको असत्य मानते हैं उनका त्याग करते ही जो सत्य है वो अपना बच ही जाता है। लेकिन यही तो नहीं होता है। ये बीड़ी पीने वालों को पूछो, हृदय पे हाथ लगा के अच्छा मानते हो क्या? बीड़ी पीना अच्छा काम है? पीने वाला भी कहेगा काम तो खराब है। हम उनको गलत मानते लेकिन फिर भी रोज पीते, फिर भी छोड़ते नहीं। अच्छा बूढ़े बूढ़े आदमी को पूछो कि ताश खेलना बढ़िया है कहीं, अब आर थाना छोरा जार खेलने लाग जाओ जंतर इतो लंबो चढ़ो उपदेश झाड़ो, लेकिन खुद खेल ले। और ये पूछो कि माला लेकर के राम राम करना अच्छा है कि नहीं? बोले हाँ वो काम तो अच्छा, लेकिन हम करते नहीं। जानी हुई बुराई का त्याग जीवन में जब जीव कर देता है तो अच्छाई अपने आप प्रकट होती है। तो स्वामी शरणानंद जी ने कहा भाई जाने हुए असत्य का त्याग करो, जिनको तू बुराई जानते हो उनका त्याग कर दो। तुम्हारा जाना हुआ जो सत्य है, जिनको तुम सरलता से निर्वहन कर सको, उसको पकड़ो।
तो वो आदमी कहता महाराज फिर क्या करूं? शरणानंद जी ने कहा तू गुरु बनाने आया कि मेरे को नौकर बनाने आया? सीधा भाषा। बोले क्यों महाराज? अरे मैंने तेरे को मार्ग बता दिया भाई, अब तू तो मेरे से सारा काम करवाना चाह रहा, तो नौकर बनाना आया? जितना मैंने कहा उतना कर ले। मैंने तेरे हाथ में टॉर्च दे दिए, रात्रि के अंधेरे का, अमावस्या की अंधेरे की रात है, अब मार्ग पे चलना, तो किसी ने हाथ में बैटरी बता दी, ये ले, इसके प्रकाश में चलना तो आगे का मार्ग ये प्रकाश अपने आप दिखाएगा। तो मैंने जो बताई ये तेरे हाथ में टॉर्च दे दी, उसका जीवन में आचरण कर तो आगे का मार्ग अपने आप दिखेगा। यहीं पर बैठे बैठे कोई कहे के आगे फिर कैसे आएगा, आगे कैसे आएगा? अरे आगे तो बढ़ भैया, ये लाइट अपने आप दिखाएगी। ऐसे ही हम किसी भी साधन में लगे, लेकिन उस साधन में जब लग जाएंगे तो भगवान की कृपा से प्रभु हमें आगे का मार्ग दिखाएंगे। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं अस निज हृदय विचार तजु संशय भज राम पद सुन गिरिराज कुमार ब्रह्मतम रवि कर वचन ममा। तेरा अज्ञान अंधेरा मेरे इन शब्द रूपी सूर्य के प्रकाश से मिटेगा। और फिर कहा अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। हे पार्वती, निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं। जो निर्गुण है, बिना रूप वाला, अजन्मा, अलग, वही भगत के प्रेम के कारण सगुण होता है। पार्वती ने पूछा था निर्गुण सगुण क्यों होता है? तो निर्गुण के सगुण होने में मूल कारण है। देखो आगे बताएंगे, जब जब होई धर्म के हानि, धर्म में हानि होती तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होते हैं। ये तो दूसरे नंबर का कारण है। परमात्मा सर्व समर्थ हैं, तो बिना प्रकट हुए भी धर्म की स्थापना कर सकता है। वो बिना प्रकट हुए ही असुरों का नाश कर सकता है, सज्जनों की रक्षा कर सकता है निर्गुण निराकार रूप से ही। फिर भी वो सगुण साकार क्यों होते हैं? इसलिए मूल कारण बताया, भगत प्रेम बस सगुण सो हो। धर्म की स्थापना परमात्मा निर्गुण निराकार रह के भी कर सकते हैं, दुष्टों का संहार कर सकते हैं, लेकिन भक्तों की जो इच्छा है हम प्रभु के साथ खेलें, हम प्रभु को भोग लगाएं, हम प्रभु की इन लीलाओं को देखें, ये बिना सगुण हुए होता नहीं। इसलिए भगत प्रेम बस सगुण सो। भगवान निराकार से साकार बनते हैं, ये भगवान की भक्तों पर कृपा का ही परिणाम है। विशेष कृपा जब जीव पर, भक्तों पर भगवान करते हैं, तब वो निर्गुण से सगुण रूप में प्रकट होते हैं, निराकार से साकार बन जाते हैं। जो निर्गुण है वो सगुण कैसे होते हैं? जो गुण रहित सगुण सोई कैसे? अगर परमात्मा निर्गुण ही है फिर सगुण कैसे हो गए महाराज? ये कैसे बात समझ में आए? तो भगवान शंकर कहते जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। पानी, देखो पानी के तीन रूप होते हैं। एक तो सामान्य पानी दिखता है, दूसरा पानी अगर ठंड का संग करके
बर्फ बन जाता है। और तीसरा, उस पानी को ज्यादा तपाओ, गर्म करो तो वाष्प होकर के वो निराकार हो जाता है। एक जल का भी तीनों रूप सामने आता है, तो क्या परमात्मा इतने असमर्थ हैं जो निर्गुण और सगुण नहीं हो सकते? जल और बर्फ की भांति। अच्छा, जल और बर्फ दोनों दो है या एक है? दिखने में दो दिखते हैं, लेकिन है दोनों एक ही। ऐसे निर्गुण सगुण अलग अलग, एक गुण वाला दिखता है, एक गुण से परे दिखता है, एक स्वरूपवान है, एक अरूपी है, लेकिन है दोनों एक ही। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा ते किम कही विमोह प्रसंग। जिनके नाम से भ्रम का नाश हो जाता है, हे पार्वती, वो कभी मोहित हो सकते हैं? नहीं। देखो, जिन राम के रूप को देख करके तू मोहित हुई थी, वो राम कौन है? भगवान शंकर कह रहे हैं, राम सच्चिदा नंद दिनेशा, सच्चिदा नंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। वो राम सच्चिदानंद दिनेश है, सच्चिद आनंद स्वरूप दिनेश, प्रकाश स्वरूप, जहाँ पर मोह रूपी रात्रि लवलेश ही नहीं है। सहज प्रकाश रूप भगवान सहज प्रकाश रूप है। नहीं तो पुण्य विज्ञान विहाना, वहां पर ये अंधेरा ये नहीं रहता। प्रभु ज्ञान स्वरूप है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान ये तो जीव के धर्म है। कभी राजी होना, कभी शोक में डूबना, कभी अभिमान में फूलना, ये सब जीव के धर्म है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। राम तो चरा परम आनंद के स्वरूप हैं, इसलिए उनमें कोई शोक कोई विषाद नहीं है। अगर राम में कोई विषाद दिखता है तो ये राम का नहीं है, ये जीव का ही है। पुरुष प्रसिद्ध निज ब्रह्म नहीं समुझे अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। अपने अज्ञान के कारण ही राम को न समझ करके अपना ही अज्ञान भगवान पर आरोपित करते हैं। जैसे कल उदाहरण दिया था, जथा गगन गन पटल निहारी, जहां पर भानु कहे को विचार। आकाश में सूर्य है लेकिन बादल छा गए तो सूरज दिखाई नहीं देता, और जीव क्या कहता, आज बादलों ने सूरज को ढक दिया। अरे बादलों की क्या सामर्थ्य जो सूरज को ढक दे? वो तो तुम्हारी दृष्टि को ही ढका है, सूरज नहीं ढक सकता। अगर सूरज को बादल ढक दें तो सूरज कहीं भी दिखाई नहीं देना चाहिए। पार्वती उमा राम विषय के असमोहा, राम के विषय में ऐसा ही मोह है। ये जीव का मोह ही राम पर आरोपित होता है। परमात्मा सबको चेतना देने वाले हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। देखो, विषय इंद्रिय और इंद्रियों का जो देवता, ये जीव, ये सब एक एक से सचेतन होते हैं। विषय को देख करके इंद्रियों में उनके पाने की इच्छा होती है, और इंद्रिय का देव अगर मौजूद ना हो तो इंद्रिय उन विषय को ग्रहण नहीं कर पाती। इंद्रिय भी है, विषय भी है, और इंद्रिय का देव भी मौजूद है। जैसे देखो, कोई चीज हमारे सामने है, दृश्य सामने है, और हमारी आंख भी है, आंख भी साबुत है, और नेत्र का जो देव प्रकाश सूर्य,
ये प्रकाश भी है। तीनों होने पर किसी विषय का ज्ञान होता है। आंख है, वस्तु है और प्रकाश ना हो तो भी विषय का ज्ञान नहीं होता। प्रकाश है और विषय है और आंख नहीं है तो भी विषय का ज्ञान नहीं होता। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं ये तीनों है, और अगर चेतना न है शरीर में तो आंख भी है, सूर्य भी है और साक्ष्य भी है, लेकिन शरीर में चेतना नहीं है तो तीनों धरे के धरे रह जाते हैं। सबको परम प्रकाशित करने वाला मायाधीश वो राम जी है, जिनकी सत्यता से ये जड़ माया भी सत्य की भांति दिखती है। जैसे शीप में चांदी दिखती है, जैसे सूर्य के प्रकाश में मृग जल दिखता है, यद्यपि दोनों मिथ्या है, ऐसे ही राम जी की सत्ता से ही जगत ये असत्य होने पर भी सत्य प्रतीत होता है। राम जी का कोई अंत नहीं, जिनकी कृपा से भ्रम मिट जाता है वो जगत को कैसे देखता है। आदि अंत को जासन पावा, मति अनुमान निगम असदावा। वो कहते हैं राम जी का कोई आदि अंत नहीं है। वो बिना पग के सब मार्ग तय करते हैं, बिना कान के सब सुनते हैं, बिना हाथ के सारे कर्म करते हैं, बिना आंख के सब कुछ देखते हैं। ऐसा वो परमात्मा है। वही परमात्मा धरती का भार दूर करने के लिए जही इम गावई वेद बुध जाहि धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वही दशरथ के घर में अवतार लेके आए। और पार्वती तूने पूछा काशी में मरने वाले को आप कौन से राम का नाम देते हो? वही राम का नाम देता। राम कोई दो चार नहीं है। काशी मर्त जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहु, जिनके